diabetic diet, insulin injection, OHA such as metformin or Lentis injection. What more is there? नहीं दिख रहा, नुकीला नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे प्योर फ्यूजन है राइट साइड। सुबह की राम राम सबने। Hello people, so today I am studying diabetes and I am making one PPT because I want to know actual treatment of the diabetes other than diabetic diet, insulin injection, OHA such as metformin or Lentis injection. What more is there and how we can improve it? So I am very curious to know about that, so I am using Harrison book and I am making PPT over here. Hope I find some good points, और अगर मुझे कुछ सिलेक्टिव कुछ अच्छा मिला, जैसे I listed these 4 points right now in front of you, तो I will share. So the work is in progress of making PPT and I have discovered one good point which I did not know earlier but I know now, so I want to share it with you. Might be you guys know पहले से ही, but for some of you, जैसे मेरे लिए नया है, आपके लिए भी नया हो सकता है. You know that there are 4 main types of diabetes and like it is type 1, type 2, specific types and gestational diabetes mellitus, and specific types contain 9 types according to Harrison. So the secret I came to know is कि in type 1 diabetes mellitus insulin is needed for survival of the patient, and in type 2 diabetes mellitus insulin is required for controlling that blood sugar. It is not important that कि type 1 में इंसुलिन जो दिया जा रहा है दैट इज़ गिवन फॉर सर्वाइवल ओनली. विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, लाइक अभी नॉर्मल है, प्री डायबिटिक पे आया, डायबिटिक पे आया, अब सर्वाइवल के लिए लेना पड़ेगा. नहीं लिया, इट विल कॉस्ट हिज और हर लाइफ. सो दिस इज़ गुड पॉइंट टू नो. वर्क इज़ इन प्रोग्रेस. Will update you later. So I discovered these secret causes of diabetes mellitus. So secret causes of diabetes mellitus are cystic fibrosis, chronic pancreatitis, क्योंकि इंसुलिन कहाँ बन रहा है, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बन रहा है. उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे डिजीज़ जैसे कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगेली या फिर वायरल इन्फेक्शंस. आपके ऊपर से गया होगा, आई नो इसके कुछ डिटेल्स हैं, बट अभी मैं थोड़ा पढ़ के एग्जॉस्ट हो गई हूँ. मैंने सिर्फ 1.5 पेज कवर किया है हैरिसन का. आगे और पढ़ूँगी तो आई विल डिस्कस क्या रीज़न है कि ये वाला कॉज है. लॉजिक पता होगा फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं है ना. तो अभी मैं जा रही हूँ ER में. मैं यहाँ पर हूँ सर्जरी फीमेल वार्ड में बैठी थी मैं, बट अभी थोड़ा सा नीचे जाते हैं, कुछ देखते हैं अगर कैनेला कोई कुछ मिला या फिर कुछ सीखने को मिल जाए, है ना. सो वहाँ पे थोड़ा फन करके यहाँ पर आते हैं, फिर से पढ़ाई शुरू करेंगे. बाय बाय. एक काम की चीज़ मिल गई है. इस एक्सरे में प्लूरल इफ्यूजन है यहाँ राइट साइड पे. ऐसे ये जो एंगल है ये पूरा नीचे तक जाना चाहिए. राइट साइड पे देखो ध्यान से, ये ऐसे जाना चाहिए, बट ये प्रॉपर ब्लंटेड एंगल नहीं दिख रहा, नुकीला नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन है राइट साइड. अगर लूज़ मोशंस हो तो मेडिसिन होती हैं रेसिटियोट्रिल, एंटी मोटिलिटी ड्रग होती है जिसका ब्रांड नेम है रियोडोटिल, REDOTRIL. एक्चुअली आई हैव सीन 2 to 3 पेशेंट्स राइट नाउ इन ER जो लूज़ मोशंस हो रहे हैं जिनको, एंड उनको ये मेडिसिन मिल रही है. सेकेंड वन इज़ कॉन्स्टिपेशन. अगर वो हो तो उसके लिए दिया जाता है इज़बगोल या फिर सिरप लूज़, LOOZ. Little things I am learning right now, sharing some with you too.
I spent around 45 minutes in the ER. I learned about some medicines, did 2 to 3 patients blood sugar test and इंजेक्शन लगाया डायनापार का NS, कैनुला लगाने को मिला। और जितने भी पेशेंट्स एडमिट थे, आई थिंक आई हैव सीन 10 पेशेंट्स, मतलब 10 to 12 patients I have seen in total in 45 minutes time in ER. I have seen their history and what all medicines were given to them. What I have observed is PCM, MSED, PANTOP, ये 3 मिलती है। उसके बाद अगर पेशेंट को ज़्यादा दर्द होता है तो they give Dynapar, which contains diclofenac, or they give tramadol, or they give Drotin, or they give Buscopan injection अगर पेन है, with different features. These injections are planned. And बाकी मैंने बता ही दिया था दीदी का कि कॉन्स्टिपेशन में क्या मेडिसिन है और डायरिया में क्या मेडिसिन है, लूज मोशंस वगैरह के लिए। एंड जैसे अभी सीज़न चल रहा है डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड का, तो वही पेशेंट्स एडमिट है जिनका प्लेटलेट कम है, जिनको बॉडी वीकनेस है। सो राइट नाउ आई एम टायर्ड अ लिटिल बिट। मुझे नहीं लगता मैं आगे डायबिटीज़ वाला PPD भी बनाऊंगी। अभी आई विल हैव अ गुड स्लीप राइट नाउ, बिकॉज मुझे सुबह 5 बजे मुरली क्लास भी लेनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। I will continue this vlog in the morning. Bye bye. कैनुला डालते हुए वीडियो क्लियर ही नहीं आया। जिस ब्रदर को वीडियो बनाने के लिए दिया था उसने इधर उधर का रिकॉर्ड कर रखा है। इट्स फाइन, आई हैव रिकॉर्डेड मैनी वीडियोज़ कैनुला डालते हुए, बट व्लॉग में डालना था, उसके लिए वीडियो था। दिस लिटिल थिंग्स हैपन्स इन लाइफ व्हेन वी व्लॉग थिंग्स। सो गुड नाइट ऑल। सुबह की राम राम सबने, गुड मॉर्निंग। तनाव बढ़ाई, अब तो सही है। 5 फाइलों के डिस्चार्ज बनाने हैं मुझे। अभी मुझे 5 डिस्चार्ज बनाने थे और मैंने 2 डिस्चार्ज कंप्लीट कर लिए। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ अपनी अटेंडेंस लगाने।